के फैसले का खैर मकदम, पटिशन दायर करने पर जनूबी अफ्रीका को खिराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मजलूम इंसानों की जीत है, फैसले पर अमल दरामद कराया जाए। पाकिस्तान मजलूम फलस्तीनियों के बुनियादी इंसानी और कानूनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अहम इजलास की सदारत करेंगे। UAE सऊदी अरब की सरमायाकारी पर ब्रीफ किया जाएगा। PTI का दफ्तर के सामने टेंट लगाकर इजलास, CDA इक़दाम के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। शहबाज शरीफ मरियम नवाज की फॉर्म 47 वाली हुकूमत के खिलाफ तहरीक जारी रहेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वाज़ेह पैगाम, मुल्क में इस वक्त आइन और कानून की बालादस्ती नहीं, मरकजी सेक्रेटेरिएट को सील करने का मकसद हमें डराना धमकाना था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा, तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद पार्टी ताकतवर से ताकतवर होती चली गई। अब एक ही ऑप्शन बाकी है कि आप हमें कत्ल कर दें। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का मरकजी सेक्रेटेरिएट के बाहर टेंट में हंगामी इजलास हुआ। इस मुल्क में फस्तायत का एक लहर आई हुई है जो कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है, लेकिन एक मुस्तकिल 1.5 साल से 2 साल से ये फिजा चल रही है। सबसे पहले इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, उसको इंतखाबी निशान लिया गया उसका। रात के अंधेरे में देखें, जब आप कोई गलत काम करते हैं तो आप वो रात के अंधेरे में करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस पे जिस तरीके से उसको गिराया गया। आप नफरतें पैदा कर रहे हैं। मुल्क में 1.5 साल से फिस्तायत की लहर चल रही है। रात के अंधेरे में PTI के मरकजी ऑफिस को गिरा दिया गया। कारकुनान पर लाठी चार्ज भी किया गया। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारर ने PTI का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। रद्द अमल दिया कि PTI सेक्रेटेरिएट के खिलाफ ऑपरेशन सेनेट की कायमा कमेटी की हिदायत पर किया गया। ये कहना दुरुस्त नहीं कि नोटिस नहीं दिया गया। पहला नोटिस 2020 और आखिरी 10 मई 2024 को भेजा गया। फरहाद बाजियाबी केस में सिक्योरिटी इदारों के ऑफिसर्स तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 8 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा उर्दू में जारी किया। वज़ीर कानून और सेक्रेटरी कानून को बतौर अदालती मुआविन पेश होने की हिदायत। IG और SSP पुलिस ने तहकीकात में पेशरफ्त से आगाह किया। पुलिस हुकाम ने बताया कि सेक्टर कमांडर का बयान कलमबंद नहीं किया। मुखबी की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है, वो जल्द ही मुतल्लिका जगह और लोगों तक पहुंच जाएगी। रब से डरते हैं, जमीन वालों से कोई खौफ नहीं। हमने किसी भी हुकूमत, एजेंसी या इदारे की बी टीम नहीं बनना। अदलिया का एहतराम ना करने वाले हमसे भी कोई तवक्को ना रखें। हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद मलिक ने वाज़ेह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि आपसे लड़ाई में इदारे कमजोर होते हैं, इनसे होशियार रहें जो इदारों को लड़ाना चाहते हैं। आज़ाद अदलिया के ख्वाब की ताबीर के लिए सबको अपना अपना हिस्सा डालना है। अदालती निज़ाम किसी ताकतवर के लिए नहीं, कमजोर के लिए बनाया गया है। मुल्क भर में तहरीक का आगाज कर चुके 1 जून को मुजफ्फरगढ़ में अवामी जलसा होगा। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। सरबराह JUI का कहना है कि 2018 से ज्यादा हालिया इलेक्शन में धांधली हुई। मनसूबाबंदी के तहत इलेक्शन में हमारी कुव्वत को तकसीम किया। जबरी एडजस्टमेंट के साथ हुकूमत साजी की गई। कौम को जगा रही है। पीपल्स पार्टी का नंबर्स पूरा करने के अलावा हुकूमत में कोई किरदार नहीं। पाकिस्तान से लेकर अमरीका तक जमहूरियत धोखे का नाम है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का 1754 अरब का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में पेंशन में 10% इजाफा। मजदूर की कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 36,000 करने की मंजूरी। तालीम के लिए कुल 362 अरब 68 करोड़ रुपए मुख्तस। होटल्स पर टैक्स की शरह कम करके 6%। शोबे सेहत से मुंसलिक इदारों पर 5% कर दी गई। कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स 16% से कम करके 10% कर दिया गया। अमनो अमान के लिए 140 अरब 62 करोड़। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब से ज्यादा के फंड्स मुख्तस।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अखराजात 1654 अरब रुपए होंगे। विफाक से पहले कभी किसी सूबे ने बजट पेश नहीं किया। वज़ीर इत्तलात अतात आरड़ कहते हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी करनी है तो यहाँ आपकी कोई जगह नहीं। मईशत डुबोने के लिए की जाने वाली हरकतें कौम देख रही है। फिलहाल तो अवाम से ये अपील है कि लानते भेजिए इनके ऊपर, जो इसके जिम्मेदार है। सुबह दोपहर शाम 5 वक्त नमाज पढ़े, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो नमाज पढ़ता है और सजदा करता है तो उसको फिर अल्लाह ताला जो है वो उसको किसी और सामने नहीं झुकने देता। और दूसरी बात ये कि लानते भेजें इनके ऊपर, और बाकी इंशाल्लाह अपना हक हम लेना जानते हैं। हमने एक टाइम लाइन दी हुई है 15 दिन की, इनके पास टाइम नहीं है बात करने का। जब 15 दिन गुजरेंगे, वो डेट मेरे पास लिखी हुई है, फिर मैं इनको बताऊंगा कि फिर बटन किसका है, बिजली किसकी है, सूबा किसका है, और फिर सूबाई खुद मुख्तारी क्या है, और इसके अलावा अपनी खुददारी क्या है, और अपना हक लेना कैसे है, फिर मैं इनको बताऊंगा। अली अमीन गंडापुर का विफाकी हुकूमत को फिर लोड शेडिंग के खात्मे का अल्टीमेटम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं 15 रोज में लोड शेडिंग का मसला हल ना किया तो फिर बताऊंगा क्या कर सकता हूँ। दिखाऊंगा सूबाई खुद मुख्तारी क्या होती है, सूबा किसका है, बटन किसका है और अपना हक लेना कैसे है। बानी पीटीआई का इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानिया। पंजाब हुकूमत ने बानी चेयरमैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ एक्शन लेने के लिए दस्तावेजात मुरतब कर ली गई। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन बेंगल सूबाई काबीना से बानी पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरखास्त करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि अडियाला जेल में कैद शख्स ज़हनी दबाव का शिकार है। कहती हैं कि कौम को एक और 1971 का सामना करना पड़ सकता है। मुल्क में इश्तियाल अंगेज़ी फैलाना पीटीआई का एजेंडा है। पीटीआई खुद को कानूनी ज़ाबितों से बालातर मखलूक समझती है। ये लोग गजा तर्ज पर ऑपरेशन का शोर मचा रहे हैं। विफाकी हुकूमत पर सियासी तौर पर इल्जाम तराशी की गई। नून लीग के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पीटीआई को सबसे पहला नोटिस 2020 में उनकी ही हुकूमत में जारी हुआ। सीडीए ने दूसरा नोटिस फरवरी 2021 में भेजा था। बिजली आए ना आए बिल बढ़ता जाए के इलेक्ट्रिक ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया। बुनियादी टैरिफ 44 रुपए 69 पैसे फी यूनिट करने की इस्तेदा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम फिर सरापा एहतजाज। लाहौर में भी बिजली की आंख मचोली जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग से शहरी परेशान। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज भी शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हक्का पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाएं और आंधी चलेगी। इसके अलावा गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। लाहौर में आंधी के बाद बूंदाबांदी ने मौसम खुशगवार कर दिया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। गोजर खान में आंधी और तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें और दरख्त गिरने के दर्जनों वाकयात, 3 अफराद जाम बहक हो गए, 15 जख्मी हुए। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें।